हज़रात, इस मजलिस के फ़ौरन बाद अंजुमन गुलजार अब्बासिया शिवाला कला शिवाला बनारस से गुजारिश है वो तैयार रहे। मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। मुलाया फरमाए कि हर एक लम्हा ज़रूरत गमे हुसैन से है। मुलाया फरमाए हर एक लम्हा ज़रूरत गमे हुसैन से है, इसीलिए तो मोहब्बत गमे हुसैन से है, इसीलिए तो मोहब्बत गमे हुसैन से है। गमे हुसैन में आओ तो बादब आओ, गमे हुसैन में आओ तो बादब आओ, तुम्हारी अज़मत और शौकत गमे हुसैन से है। तुम्हारी अज़मत और शौकत गमे हुसैन से है। गमे हुसैन सियासत नहीं इबादत है। गमे हुसैन सियासत नहीं इबादत है। गमे हुसैन बदौलत गमे हुसैन से है। गमे हुसैन बदौलत गमे हुसैन से है। ये शेर उसके बाद मौलाना से गुजारिश करूँगा कि सियासियात से फर्शे अज़ा को दूर रखो। बस सुनिएगा शेर, सियासियात से फर्शे अज़ा को दूर रखो, तुम्हारी इज्जत और शोहरत गमे हुसैन से है। सियासियात से फर्शे अज़ा को दूर रखो, तुम्हारी इज्जत व शोहरत गमे हुसैन से है। मैं बसद अदब दरख्वास्त गुजार हूँ आली जनाब क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद क़बर सुल्तान साहब रिजवी से मेरी गुजारिश है मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ, मजलिस को खिताब फरमाएँ। मोमिनीन से गुजारिश है उनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। बहुत अच्छी लगी, थोड़ा करीब रहूं, ज़्यादा दूर। और थोड़ा हाँ चल। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। थोड़ा सा और। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सल्लल्लाहु
हज़रात गिरामी क़द्र, कुरान मुक़द्दस की ये मशहूर व मारूफ़ आया करीमा, जिसमें अल्लाह ने इरशाद किया कि ऐ मेरे हबीब, जो आपको अजर रिसालत देने के लिए आए हैं, आप उनसे कहिए कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता कि तुम मेरे अक़रबा से मवद्दत इख्तियार करो। ये वो आया करीमा है जिसके तर्जुमे को मेरा बच्चा बच्चा जानता है, और इस आया करीमा को आया मवद्दत कहा जाता है इसलिए कि इसमें मवद्दत अहले बैत का ज़िक्र है। मवद्दत अहले बैत अजर रिसालत के तौर पर मुसलमानों से तलब की गई। अजर रिसालत का मतलब यह है कि रसूल इस्लाम ने जितनी मेहनत इंसानियत साजी में की है, उस सब का बदला एक ही लफ्ज़ में है, और वो है मवद्दत अहले बैत। मवद्दत अहले बैत का सही तरीन तर्जुमा ये मजलिस है। इस वक्त रात की तारीकी, अफसुर्दगी का माहौल, हालात की कशमकश, उसके बावजूद न जाने वो कौन सा शगफ़ है और न जाने वो कौन सी शय है जो इंसान को ज़िक्र हुसैन में हज़ार बेचैनियों के बावजूद भी चैन से बिठाए हुए हैं। हम आप सब मिलकर इस मजलिस का तर्जुमा नहीं कर सकते। एक एक अज़ादार जो इस मजलिस में आया है, उसका तर्जुमा बहुत मुश्किल है। जबकि एक मजलिस जो मुनज़्ज़म होकर आती है, मैं कहता हूँ कि वो मजलिस किसी मेहनत का तर्जुमा नहीं है, किसी मेहनत की देन नहीं है, मेहनत से आगे की शय है। इस वक्त जो मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, उसे सिर्फ एक अंजुमन ने नहीं बुलाया है, सदियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये मजमा एक मजलिस में आया। मैं इस तरह की कोई भी मजलिस पढ़ता हूँ तो मैं उन बच्चों को कभी फरामोश नहीं करता जिन बच्चों ने इतने हसीन इंतज़ाम को आलम वजूद दिया है। ये इमाम बारगाह की सजावट, ये बुज़ुर्गों का यहाँ आना, ये नौजवानों का शब्बेदारी को बिल्कुल मुकम्मल रखना, उसे अपनी पुरानी रिवायात के साथ, पुरानी कदीमी रिवायात के साथ बरकरार रखना। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारी अज़ादारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारे मजमे में सिर्फ बूढ़े नहीं बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। बूढ़े अगर हमारा माजी हैं तो बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हमारा आलम इसलिए नहीं गिर सकता कि हमारा जवान हमारे साथ है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर मुमकिन हो सका तो मैं आज इस मजमे का तर्जुमा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने उन सामईन के लिए एक लफ्ज़ की ज़रूर वजाहत चाहूँगा। वो ये है कि इस कायनात के अंदर मुझे तो लगा नहीं है अभी तक कि कोई भी ऐसा दमख़म रखता हो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तर्जुमा कर सके। इसलिए कि जब भी कभी मेरी नज़र इस बात पे जाती है कि लफ्ज़ मोहब्बत और इमाम हुसैन, तो मुझे लगता है कि ये वो मजमा तो नहीं है जो सिर्फ मोहब्बत के बल तक हुसैन तक आया हो। इसलिए कि मोहब्बत करने के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये हुसैन से मोहब्बत ही है तो अलग मोहब्बत है, अलग शय है। अब चूँकि शोरा मौजूद हैं, उदबा मौजूद हैं, फुसहा मौजूद हैं, बनारस का तर्जुमानी करता हुआ मजमा मौजूद है, इसलिए मैं इनसे एक लफ्ज़ का सहारा लेकर आगे बढ़ूँगा कि उर्दू की दुनिया में
दिल की लगी के इजहार के लिए अब तक जितने भी अल्फाज सरफा हुए हैं उनमें मोहब्बत हुसैन का तर्जुमा सरफा हुआ ही नहीं। आप कहेंगे कि मौलाना उर्दू के पास वो लफ्ज़ है ही नहीं। उर्दू तो उस मजबूर ज़बान का नाम है जो बाप की मोहब्बत को भी मोहब्बत ही कहती है, बेटे की मोहब्बत को भी मोहब्बत ही कहती है। क्या मेरा अजीम मजमा मुतवज्जे है? बाप बेटे से मोहब्बत करे मोहब्बत, बेटा बाप से मोहब्बत करे मोहब्बत। हमें अजीब बात है यार, बाप बाप है, बेटा बेटा है। अरबी ने कहा उर्दू के बस में ही नहीं है, ये तो दोनों को एक ही मोहब्बत में तोल रहा है, बाप की मोहब्बत भी मोहब्बत, बेटा भी मोहब्बत। अरबी ने कहा ऐसा नहीं है, बाप जब बेटे को चाहे इसे कहते हैं शफकत, बेटा जब बाप को चाहे इसे कहते हैं इताअत। अब जो मैं कहना चाहता था मेरा अजीम मजमा उसे समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि लफ्ज़ बदलता है तो मानी समझ में आते हैं और हकीकत समझ में आती है। जब शफकत का लफ्ज़ आया तब बताया कि ये मोहतरम मोहब्बत है, और जब इताअत का लफ्ज़ आया तो तब ये पता चला कि ये पस्ती से बुलंदी की तरफ मोहब्बत है। हम हुसैन को ज़रूर चाहते हैं, मगर माफ़ कीजिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि फ़र्क है हुसैन की चाहत में और सारी दुनिया की चाहत में। हम तो सारी दुनिया को भी चाहते हैं, औलाद से हमें मोहब्बत है, माल से हमें मोहब्बत है, बच्चों से हमें मोहब्बत है, कपड़ों से हमें मोहब्बत है, दुनिया से हमें मोहब्बत है। तो क्या उसी ज़ुमरे में हम हुसैन को चाहते हैं? मैं क्या करूं कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस लफ्ज़ का सरफा करूं। कायनात की मोहब्बत और है, मौलाए कायनात की मोहब्बत और है। कायनात की मोहब्बत और है, मौलाए कायनात की मोहब्बत और है। हम जो हुसैन को चाहते हैं वो कोई और मोहब्बत है, वो कोई और शे है। कहा मौलाना इसका कोई तर्जुमा करोगे? तो आप तर्जुमा करो इस मजमे का, जो रात की तारीकी को चाक करके यहां बैठा है। सुकून नहीं है मगर बैठा है, ऐसी जगह बैठना नहीं चाहिए मगर बैठा है। हुसैन का नाम ना होता तो ऐसी जगह कोई बैठने को तैयार नहीं होता। ये हुसैन की मोहब्बत ही तो है जिसकी वजह से ये बैठा है। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन का नाम होने के बावजूद न मोहतरम होने वाली शे भी मोहतरम हो जाती है। ये फर्श अज़ा मोहतरम हो गया इमाम हुसैन की वजह से। तो का मौलाना आप कहना क्या चाहते हो? मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर लफ्ज़ मोहब्बत ही होता इमाम हुसैन के लिए भी तो ये तो रसूल अल्लाह को भी मालूम था कि मोहब्बत के माना मोहब्बत ही हैं, मगर रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आले मोहम्मद के लिए मोहब्बत चाहता हूँ? फिर मवद्दत का तर्जुमा मोहब्बत क्यों? अगर मवद्दत के लफ्ज़ में और मोहब्बत के लफ्ज़ में कोई फ़र्क ही नहीं है तो मवद्दत का तर्जुमा मोहब्बत क्यों? इसका मतलब ये कि कोई ना कोई फ़र्क है। अब सारे फ़र्क तो मैं भी नहीं बताऊंगा, एक फ़र्क तो मैं ज़रूर बताऊंगा जो मेरे मजमून में आ रहा है, और वो ये है कि जिस पर इंसान कुर्बान हो उसे कहते हैं मोहब्बत, और जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए उसे कहते हैं मवद्दत। रात भर भी आप सोचिएगा तो इस लफ्ज़ में जान है। जनाबे अली अकबर लैला की मोहब्बत का नाम है, मगर हुसैन लैला की मवद्दत का नाम है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसके अलावा मेरे पास कोई मिसाल नहीं थी। लैला मोहब्बत करती हैं जनाबे अली अकबर से, मगर उनको कुर्बान किया जा सकता है किस पर? जिससे मवद्दत है। इसका मतलब यह कि असली बात यह है कि आदमी कुर्बान होता है मोहब्बत पर, मोहब्बत कुर्बान होती है मवद्दत पर। अब याद रखिएगा, आराम से मोहब्बत है, उसे शब्बेदारी में लगाना मवद्दत है। इससे हसीन तर्जुमा नहीं था मेरे पास। आराम से मोहब्बत है, उसे शब्बेदारी में लगाना मवद्दत है। माल से मोहब्बत है, उसे तबर्रुक में बांट देना। तवज्जो देते रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। माल से मोहब्बत है, उसे तबर्रुक में बांट देना मवद्दत है। जिस्म पर जख्म न लगे इसे मोहब्बत कहते हैं। जिस्म पर जख्म न लगे इसे मोहब्बत कहते हैं, और जिस्म पर जंजीर लगे इसे मवद्दत कहते हैं।
आखिरी तर्जुमा सुनिए, बच्चा कभी भूखा न रहे ये मोहब्बत है, आशूर को फाका रखे ये मवद्दत है। शायद मैं अब भी तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, अब भी तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। कमाना मोहब्बत है, उसे नजर में लुटा देना मवद्दत है। यह है कि नहीं है? नजर करेंगे, नियाज करेंगे, देख बनाएंगे, कोरमे बनाएंगे, शीरमाल बांटेंगे। क्यों भाई? सारी दुनिया में बटोरने की फिक्र तो मैंने देखी है। ये बांटने की फिक्र कहां आ गई? मैंने लूटने वाले तो देखे हैं, ये लुटाने वाले कहां से आ गए? का एक हुसैन ही का नाम तो ऐसा है जहां लुटाने वाला आबाद है, लूटने वाला बर्बाद। ये हुसैन की मोहब्बत है। आप इसका क्या तर्जुमा कीजिएगा? क्या तर्जुमा कीजिएगा इस मजमे का? क्या तर्जुमा कीजिएगा इस हिम्मत का? क्या तर्जुमा कीजिएगा इस निजाम का? बरसहा बरस हो गए इस कौम को लुटाते लुटाते, मगर दुनिया ये कहती है कि पागल है ये कौम। मैं कहता हूं अक्लमंद है ये कौम। इसलिए कि तुम क्यों नहीं लुटा रहे हो? कहा हमें कौन लुटाएगा? मैंने कहा तुम न लुटा के अमीर नहीं हो गए, और ये कब से लुटा रहे हैं, फकीर नहीं हो गए। कब से लुटा रहे हैं, फकीर नहीं हो गए। और अब मैं कह रहा हूं, अगर मजमा मेरे सामने बैठा है और मजलिस शब्बेदारी की हो रही है, अंजुमन हैदरिया की वो यादगार शब्बेदारी है जो हो रही है, और मेरे सामने बनारस का तर्जुमानी करने वाला वो मजमा बैठा है, तो अब मेरा लफ्ज सुनिए, खुश नसीब है वो इंसान जो मजलिस हुसैन में आ गया। इसलिए कि हर किसी को हुसैन भी गले नहीं लगाता। बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो सुनिएगा, हर किसी को हुसैन भी गले नहीं लगाता। बहुत सी चीजों की जरूरत है हुसैन तक आने के लिए। एक मजलिस में आने वाला कौन आता है, ये मुझसे सुनिए। मजलिस में आने के लिए तो कोई भी आ सकता है, मगर न जाने कब से मजलिसों में रोकने वाले भी हैं। कौन कौन सी चीज रोकती है उसे भी सुन के जाइएगा। तासुब रोकता है कि मजलिस में न जाओ, आपसी झगड़े रोकते हैं कि मजलिस में न जाओ, अंजुमन बाजी रोकती है कि मजलिस में न जाओ, गलत अकीदे रोकते हैं कि मजलिस में न जाओ, खून की नजासत रोकती है कि मजलिस में न जाओ। खून की नजासत रोकती है कि मजलिस में न जाओ। लेकिन अब मैं कहता हूं कि न जाने वाले भी हैं मगर बुलाने वाले भी हैं। मोमिनीन कहते हैं कि मजलिस में जाओ, फातिमा की दुआ कहती है कि मजलिस में जाओ, सैयद सज्जाद की आरजू कहती है कि मजलिस में जाओ, कुरान की आयतें कहती है कि मजलिस में जाओ, हदीसों की तमन्ना कहती है कि मजलिस में जाओ। अगर मजलिसों में आने वाले कम हो तो समझना रोकने वाले जीत गए, अगर भीड़ बढ़ती जाए तो समझना बुलाने वाले। समझना बुलाने वाले जीत गए। कितनी चीजें हैं जो मजलिस में आने से रोकती हैं। और अब मैं कहता हूं मजलिस में आके देखो, मजलिस में आके देखो का क्या मिलता है मौलाना मजलिस से। ये वो गलती है जो बरसों से हो रही है। आज मैं बताऊंगा क्या नहीं मिला है मजलिस से। तहजीब मिली है मजलिस से, तमद्दुन मिला है मजलिस से, अदब मिला है मजलिस से, विकार मिला है मजलिस से, शरफ मिला है मजलिस से, अदब मिला है मजलिस से, ईमान मिला है मजलिस से। अगर मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हैं, जब तक मुझ में जान है बोल रहा हूं, सुनिएगा और बड़ी तवज्जो से दीजिएगा। जो कुछ मिल गया है मजलिस से अब तक हमसे संभाला नहीं गया।
से संभाला नहीं गया। आप कहेंगे कि मौलाना क्या है, मैं एक लफ्ज कहकर मिंबर से उतर जाऊं तो काम बन जाएगा। हमें मालदारी ने नहीं पहचानवाया, आजादारी ने पहचानवाया। क्या जुमला है ये, हमें मालदारी ने नहीं पहचानवाया है। पहचानवाया, और कैसे पहचानवाया? तुम अगर रात की तारीकी का ख्याल न करो, अंधेरे तुम पे गालिब ना आए, नींद तुम्हें परेशान न करे, तो वो जुमला सुनो जो एक तालिबे इल्म की जिंदगी है। हुसैन ने पहचानवाया, वो भी काले कपड़ों में। दुनिया उजले कपड़ों में इतनी नहीं पहचानी गई जितने हुसैन के लोग काले कपड़ों। अब तुम बराबर हो जाओ तो मैं जुमला कहूंगा, बराबर हो जाओ तो मैं जुमला कहूंगा। इस शब्बेदारी का यादगार नारा लगना चाहिए इस जुमले के बाद। मगर हुसैन ने अपनी कौम को सारी दुनिया के पेश करके कहा कि मैंने अपनी कौम को काले कपड़े पहनवाए हैं, काले धंधे नहीं करवाए। पहचानवाता है, लोग उजले कपड़ों में इतने नहीं पहचाने गए जितने हुसैन के लोग काले कपड़ों में पहचाने गए। तुमने पहचाना कि ये इतना बड़ा बैठा हुआ मजमा क्या यूं ही बैठ गया हुसैन की मजलिस में, यूं ही आ गया हुसैन तक। मैं आज कहता हूं कि लगाओ लाखों रुपए और इतना शांत मजमा मुझे दिखलाओ। और जब बड़ी बड़ी नेताओं की पार्टियों में इतना मुहज्जब मजमा न मिले तो अब मुझसे मिलो, मैं कह के जाऊंगा कि दौलत का मजमा और है, मोहब्बत का मजमा। दौलत का मजमा और होता है, मोहब्बत का मजमा और होता है। ये हुसैन की मजलिस है, हुसैन की मजलिस। यहां आने वालों में एक निजाम पैदा होता है। तुम यकीन से कहता हूं कि तुम आजादारी को आजादारी महसूस करो, ये कमाल तुम्हें खुद ब खुद इनायत करेगी। अब एक लफ्ज सुनो और मुझे इजाजत दो, चूंकि इस शब्बेदारी में एक कमाल ये भी होता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। मौलवी पढ़ता रहता है और शराफत साहब की मिनटों पर नजर रहती है। मुतवज्जे रहिएगा, मैं जो बातें कह रहा हूं उनमें से एक बात यह है, एक बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा इस बात। इमाम हुसैन तक आने वालों में अब तक किसी को इमाम हुसैन ने बगैर इज्जत दिए जाने ही नहीं दिया। जिंदा रहे, सलामत रहे, जितने भी आए। छोड़ो उन इमामों को, छोड़ो उन मौलवियों को, छोड़ो उन शायरों को जिनके ये कौम हाथ चूमती है, उनको छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूं कि लकड़ी का मिंबर हुसैन के घर आया, चूमने के काबिल हुआ कि नहीं? देते रहिएगा, तवज्जो देते रहिएगा। ये कपड़ा आलम से आके लिपट गया, बोसों के काबिल हुआ कि नहीं? ये चांदी पंजा बन गई, तवज्जो दीजिएगा। घोड़ा दुलदुल बन गया। अब तुम क्या सोच रहे हो? जब हुसैन बेजान को इतनी इज्जत दे सकता है, तुम तो जानदार हो, तुम तो फिर भी जानदार हो। लेकिन कभी घर पे जाके सोचना, अगर तुम्हें मजलिस में आने के बाद इज्जत ना मिले तो सोचना कि तुम कहां गए थे। इसलिए कि जिसे हुसैन इज्जत नहीं दे सकता,
उसे दुनिया की कोई ताकत इज्जत नहीं दे सकती। ये इमाम हुसैन का कमाल है कि इमाम हुसैन ने हर आदमी को इज्जत दी। इज्जत मिलेगी कैसे, ये भी मैं बताऊंगा कि इज्जत कैसे मिलती है। इज्जत ऐसे मिलती है कि ये कपड़ा अगर मैं मुतवल्ली साहब से कहूं कि ये मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर में इस्तेमाल करूंगा, तो मुतवल्ली साहब कहेंगे नहीं मौलाना, जो एक दफा हुसैन का हो गया, ओए हाय हाय हाय, क्या जुमला है ये, जो एक दफा हुसैन का हो गया फिर वो दफन हो जाएगा, किसी के घर की जीनत नहीं बनेगा। मैं तो पढ़ चुका मजलिस और तुम सुन चुके मजलिस, एक लफ्ज सुनो, एक दफा हुसैन का होने के बाद इज्जत उसी को मिलेगी जो फिर किसी यजीद से हाथ न मिला। फिर किसी यजीद से हाथ नहीं मिला है। अगर किसी यजीद से हाथ जब मिलाया तो गलियों में जाकर यजीदी हो जाना तुम्हारी जिल्लत का सबब है। कारनामों में यजीदी हो जाना तुम्हारी जिल्लत का सबब है। इज्जत कहां मिलती है? इज्जत उसी को मिलती है जो एक दफा हुसैनी हो जाए फिर किसी यजीदियत को सामने ना आने दे। इमाम हुसैन को पता था कि बहुत दिन के बाद ऐसे ऐसे भतीजे पैदा होंगे जाकिर नायक जैसे, जो अपने चचा को माफ कराने के लिए तड़पेंगे। मुतवज्जे रहिएगा तो इस जुमले को, इमाम हुसैन को पता था कि ऐसे ऐसे भतीजे पैदा होंगे जो अपने चचा को माफ करने के लिए तड़पेंगे। इसीलिए हुसैन ने कुर्बानी मदीने की गलियों में नहीं दी, करबला के जंगल में दी। हाय हाय हाय, ये लफ्ज कमर सुल्तान पहुंचा ही नहीं, जंगल में दी है ताकि दुनिया पहचान ले कि अगर इमाम हुसैन के दोस्त नबी पहचाने गए हो तो बात चलेगी, मगर दुश्मन कोई ऐसा नहीं है जो पहचाना ना गया हो। दो तीन बातें और बात तमाम। मौलाना मजलिस जितने भी शब्बेदारी में शरीक हुए हैं वो, और जितने भी मजलिसें करते हैं वो, सबके लिए दो बातें और बात तमाम। मजलिस में आने का मतलब मजलिस में आना, कहीं और नहीं आना। का मौलाना मजलिस किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, बेज़मीर कभी मजलिस में नहीं आएगा। बेज़मीर कभी मजलिस में नहीं आएगा। भीड़ तो करबला में भी थी, मगर सिर्फ हुर ही हुसैन तक आया। भीड़ तो करबला में भी थी, मगर सिर्फ हुर ही हुसैन तक आया। क्यों भाई, क्या वजह है? मैं बताऊंगा। और मैं आज हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं किसी के अपने लिए नहीं पढ़ता, पर्सनल के लिए नहीं पढ़ता। इसलिए मैं एक जाकिर हूं, हुसैन का जिक्र करता हूं, मजमूअन पढ़ रहा हूं। किसी भी मजलिस में आने का मतलब तुम मजलिस में आ रहे हो, पहली बात यह तय करो कि तुम जा कहां रहे हो। किसी के घर नहीं जा रहे हो, हुसैन के घर जा रहे हो। मैं शायद पढ़ चुका हूं या नहीं पढ़ चुका हूं, लेकिन इससे ज्यादा काबिलियत की बात मेरी दुनिया में नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, दो तहजीबों के संगम का नाम मजलिस है। नौजवान खासकर सुने, एक तुम्हारे घर की तहजीब और एक हुसैन के घर की तहजीब। तुम अपने घर पे कुछ हो और जब यहां आए तो यहां भी कुछ हो। दो तहजीबों के संगम का नाम मजलिस है। तुम्हारे घर की तहजीब यहां आई, इमाम हुसैन के घर की तहजीब तुमसे मिली, तुम एक जगह बैठे, मजलिस हो गई। बस मजलिस जब ही होगी, मुझे इतना बताओ, तुम अपने घर की तहजीब यहां लाना चाहते हो या यहां की तहजीब अपने घर ले जाना चाहते हो? अरे अरे, मेरा वहां तक का मजमा सुने और उसके बाद मैं मजलिस को तमाम भी कर सकता हूं। जब जब घर की तहजीब यहां आएगी फसाद होगा, और जब जब यहां की तहजीब घर जाएगी इत्तेहाद होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम अपने घर पे पहलवान हो, मजलिस में पहलवान बन के मत आना वरना अखाड़ा बन जाएगी। तुम अपने घर पे मास्टर साहब हो, मजलिस में मास्टर साहब बन के मत आना वरना स्कूल बन जाएगा।
तुम अपने घर पे नेताजी हो, सियासत का मैदान बन जाएगी मजलिस। जितने भी धनेतर हो अपने घर पे रहो, हुसैन के दरवाजे पे सिर्फ आजादार बन के आओ। हाय 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 हाय, हुसैन के दरवाजे पे सिर्फ आजादार बन के आओ। अगर तुम आजादार बन के आए तो ये इमाम हुसैन का कमाल है, जो यहां अकड़ के आता है झुक के जाता है, और जो यहां झुक के आता है अकड़ के जाता है। तवज्जो दीजिएगा, यजीद अकड़ के आया था, झुक के गया। फितरुस झुक के आया था, अकड़ता हुआ गया। इसका सही मतलब यह है कि इमाम हुसैन के घर पे आने का एक मकसद है। जितने मौलाना हजरात बैठे हैं वो, जितने मुबल्लिग हजरात बैठे हैं वो, जितने मजलिस में बैठे हैं वो, मैं उन्हें आज एक तरकीब बताता हूं मजलिस में जाने की। जितनी मेहनत होगी मैं करूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि मजलिस तक आना है कि कहीं और जाना है? आप बेदार तो हैं? मजलिस तक आना है कि कहीं और जाना है? का मौलाना क्या कहना चाहते हो? मैं लफ्ज बदल दे रहा हूं। मस्जिद तक आना है कि कहीं और जाना है? बेदार है? तैयार है? मस्जिद तक आना यानी खुदा तक जाना, और मजलिस तक आना यानी हुसैन तक जाना। बहुत से मस्जिद में जाने वाले खुदा तक पहुंचे ही नहीं। और बहुत से मजलिस तक आने वाले हुसैन तक पहुंचे ही नहीं। अगर मजमा तबर्रुक का नहीं होता तो फिर बाहर खड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं? अगर तबर्रुक वाला मजमा है ही नहीं तो ये बाहर खड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं? बाहर खड़े रहना लोगों की इस बात की दलील है कि कौन मजलिस के लिए आया है, कौन तबर्रुक के लिए आया है। मुतवज्जे हैं आप? कौन मजलिस के लिए आया है, कौन तबर्रुक के लिए आया। मैंने एक मौलवी से जुमला सुना था कि मजलिस में आओ सवाबे दारैन मिलेगा, तो सवाबे दारैन का गेट के बाहर मिलेगा। इसका मतलब यह कि गेट के अंदर मिल रहा था सवाब, तो बाहर क्या मिल रहा था जो ये लोग बाहर खड़े थे? का बाहर मिल रहा था तबर्रुक। अब पता चला कि शीरमाल क्यों बटे, ताकि मजमे का फर्क पता चले। नेक आमाल के लिए कौन आया है, शीरमाल के लिए कौन आया। खड़े हुए मजमे का भी एक मकसद है कि नहीं है? बाहर खड़े हुए मजमे का भी तो एक मकसद है कि नहीं है? मकसद तो उसका भी है। ये क्या कर रहे हैं का मजलिस, वो क्या कर रहे हैं का मोबाइल। वो क्या कर रहे हैं का मोबाइल, ये क्या कर रहे हैं का जिक्र, वो क्या कर रहे हैं बेफिक्र। इमाम हुसैन ने इमाम बाड़ो ही में मजलिस क्यों की? सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि कितने लोग जब मजलिस में आ जाएं तो मजमे दो ही होंगे, कुछ मोबाइल में लग रहे होंगे और कुछ बगैर मोबाइल के बैठे होंगे। ये बगैर मोबाइल के क्यों बैठे? कि ये गुनाह कर ही नहीं सकते। वो गुनाह क्यों कर रहे हैं? कि ये जन्नत में जा ही नहीं सकते। ये बड़े फर्क है, बहुत बड़े बड़े फर्क। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग मजलिस में आकर भी हुसैन तक नहीं जाते। अरे मैं कह चुका जो कुछ कहना था।
अब अगर जुमला रायगा चला गया तो एक जाकिर खर्च हो चुका। तुम्हारी दात खर्च करती है जाकिर को, वरना बेचारा रात में कहां, इनके तो वैसे ही सांस फूले फिर रहे हैं, सुबह कहीं दोपहर कहीं शाम कहीं, इनकी तो हालत खराब है। मजलिसें इतनी है कि जाकिर कम पड़ रहा है। अब मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। इसका मतलब यह कि बहुत से लोग मजलिस में आकर भी हुसैन तक नहीं जा पाए और बहुत से लोग मस्जिद में जाकर भी खुदा तक नहीं जा पाए। पता नहीं कैसे तुक बैठेगी, बैठ गई तो बैठ गई कमर सुल्तान, वरना जुमला तो हो ही जाएगा, कुछ को तो याद रह ही जाएगा। अगर सारे लोग मस्जिद के खुदा तक पहुंच गए होते तो आतंकवादी कहां से आते? बहुत तवज्जो से, एक एक जुमला, दूसरा जुमला भी आ रहा है। ये तो मैंने ये देखा कि कितनी हिम्मत थी तुम में दाद देने की। जुमला तो अब आएगा जिस पे मौलवी दाद मांगेगा। अगर सारे मस्जिद के लोग खुदा तक पहुंच गए होते तो आतंकवादी कहां से आते, और अगर सारे मजलिस के लोग हुसैन तक चले गए होते तो फसादी कहां से आते? ये फसादी कहां से आते? नोहे पे झगड़ा, अंजुमन पे झगड़ा, मरसिए पे झगड़ा, खिताबत पे झगड़ा, मजलिस पे झगड़ा, इमाम बाड़े पे झगड़ा। ये झगड़ा बताता है कि फसादी यार है, इत्तेहादी यार है। किस बात पे लड़ रहे हो यार? ये कोई लड़ने की जगह है? हुसैन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, लड़ने के लिए नहीं। हम खूब जानते हैं कि लड़ कौन रहा है। लड़ाई कभी भी गुल्लक में डालने वालों में नहीं होती, निकालने वालों में। अब वो जुमला जो यूट्यूब पर टहल रहा है, वो जुमला जो यूट्यूब पर टहल रहा है, खबरदार ये हुसैन है, इसने यजीद जैसे दुश्मन को माफ नहीं किया, तुम्हारी क्या औकात है? जरा जम के हुसैन की तरफ देखना। किसी में हिम्मत नहीं है जो हुसैन से लड़ जाए, हुसैन से लड़ जाए। सोच के चलना। हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने झोपड़ी में मजलिस की और महलों में आ गए, और बहुत से लोगों ने इमाम बाड़े बेचे, सड़कों पे आ गए। किससे टकराने चले हो? किससे टकराने चले हो? हुसैन है हुसैन, किसी दौर के आदमी को माफ नहीं करेगा। चंद रोजा जिंदगी के लिए गुल्लक का घेरा डाल ले, तुम लुटा के देखो इसके नाम पे, कितनी दुनिया आबाद होती है इसके नाम पे। क्या तुमने नहीं देखा? तुम तो अपने खाने के टोटे पड़ रहे हैं, वो तो करोड़ों को खिला रहे हैं। करोड़ों को खिला रहे हैं। कमाल ये था कि इराक को तो बिजनेस करनी चाहिए थी, चीजों के दाम बढ़ा देता, मगर वहां चीजें फ्री हो गई। ए मौला ये फ्री क्यों हुई का पता तो चले, मेहमान कौन है, मेजबान कौन। पता तो चलना चाहिए।
और फिर ऐसी मजलिस हो रही है और फिर ऐसी शब्बेदारी और इतना ज़बरदस्त सामाईन और यूं मौलवियों को खर्च करने वाले कहाँ मिलेंगे। लेकिन मैं शुएब भाई की बात को भी नीचा नहीं रखना चाहता। दुनिया में कभी नारे को कमज़ोर मत होने देना, नारे को कमज़ोर मत होने देना, इसलिए कि नारा ही ये ताकत दिलाता है कि ये कौम कभी भी एक आदमी के नाम पर बोल पड़ेगी। ये कौम कभी भी एक आदमी के इशारों पे बोल पड़ेगी। हमेशा हमने बड़ों छोटों को बड़ों के इशारे पे चलते देखा है, मगर क्या किसी छोटे के इशारे पे बड़े को चलते देखा है? सिर्फ नारा ही एक ऐसी चीज है कि बच्चा लगाएगा, बड़े जवाब देंगे। नारे में मुझे मर्जियत का निजाम दिखाई देता है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब एक की आवाज कमजोर पड़ जाती है दूसरा साथ लग जाता है। नारे को कभी कमजोर मत पड़ने देना। मैं उन मौलवियों में से नहीं हूं जो खामखा तुम्हें डांट नारा लगा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा कि नारा लगाओ, तुम्हारा हक है नारा लगाना, इसलिए कि दूसरी कौमों के पास नाम ही कहां है जो नारे लगाए। भाई अब पता नहीं मैं क्या कहता हूं, आप क्या समझते हो? देखिए, आगा आयतुल्लाह शमीमुल मिल्लत की सजाई हुई जमीन है और एक तालिबे इल्म का सलाम इस मजलिस से। दूसरों के पास नाम ही कहां है? तुम पता नहीं क्या समझे, मैंने जने क्या कहा, तुम्हारी समझ है। मैंने ये कहा कि उनके पास सादिक कहां है जो सिदाकत का नारा लगाए। भाई उनके पास आबिद कहां है जो इबादत का नारा लगाए। तवज्जो देते रहिएगा, बीच में जुमला आ जाए तो बोल जाइएगा। उनके पास हसन कहां है जो अखलाक का नारा लगाए। उनके पास हुसैन कहां है जो सब्र का नारा लगाए। जाहिर सी बात है, फर्रार की नस्ल कर्रार का नारा कैसे लगाए? लिहाजा कभी भी नारों को कमजोर मत समझिएगा। अगर शब्बेदारी करनी है तो नारों को साथ दीजिएगा। नारे ही है कौम को जगाए हुए हैं। दूसरे लोग अब तक सन्नाटे में है, ये सारे एक साथ क्यों हो जाते हैं? नारे लगते ही हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अली का नाम लो, इत्तेहाद करो। जो अली का नाम नहीं लेता वही तो इख्तलाफ है। अली का नाम लेने ही में इत्तेहाद। अब एक बात का जवाब मैं अभी वहाँ दे के आया हूँ मदनपुरे में। वहाँ के एक आदमी बैठे हैं, ये डॉक्टर शमशुल हसन साहब, लेकिन फिर मैं उसका जवाब दूंगा। वो वाली तो नहीं है, उसका एक अंश आ रहा है, एक हिस्सा आ रहा है। किसे कहते हैं हुसैन? मैंने कहा जो हर दौर के जालिमों को हर दौर में जवाब दे दे, उसी का नाम हुसैन है। अब अगर तुम सलामत रहो, ये इतनी भरी हुई मजलिस सुबह को बनारस अज़ादार के चैनल से जब सामने आएगी, दसियों लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जूम करो, हाँ इतना मजमा। हुसैन ने कहा सोचो, साल भर तुम्हारी अदावत ने कितनों को नुकसान पहुंचाया और मेरी मोहब्बत ने कितनों को जमा किया। यह साल भर की जीत है। आज भी करबला की भीड़
यजीद की हार का ऐलान है। आप कहोगे कैसे? एक जुमले में है, अगर बेदार हो गए, एक जुमले में है। इतने सारे लोग, अरे मैंने कहा आने दे, तुझे क्या टेंशन हो रही है? तू क्यों शुगर बढ़ा रहा है खामखा? तेरी क्यों डाउन होती जा रही है? अरे हुसैन ने बुलाए हैं, वहां पहुंचे हैं, कोई इतने सारे लोग। मैंने कहा ये तो वो हैं जो यजीद को जवाब देने के लिए हैं कि यजीद कल हुकूमत के बावजूद किराया देके इतना लश्कर तूने नहीं बुलाया था। किराया देके इतना लश्कर नहीं बुला सका जितना आज किराया लगा के जव्वार आ रहे। कहो भाई हम तो इसे चैनल में लाएंगे ही नहीं। मैंने कहा तुम्हें तो शर्मिंदगी हो रही है इसलिए कि किसी एंजॉय पैलेस पे इतने आदमी नहीं पहुंच रहे। अब तुम्हें पता चला कि सियाहत और है, इबादत और है। सैरो तफरी के लिए बनाए गए मकाम, ये तो नजफ के एयरपोर्ट का मुकद्दर है कि उसके पास अली मुर्तजा हैं। वो तो आज भी बता रहे हैं कायनात क्या है, मौलाए कायनात क्या है। मैं सिर्फ एक बात का जवाब देने के लिए यहां पहुंचा हूं, और मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि चाहे मजलिस रुके बढ़े कुछ भी हो, मगर मैं जवाब दूंगा। एक बहुत बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि साहब इतनी सी जगह में इतने सारे लोग। मैंने कहा तंग दिल की तंग सोच। वो आए, आके चले गए सारे के सारे, ये सोच कि इतने सारों में न किसी में घूंसा चला न लड़ाई हुई। इतना मजमा आया मगर किसी ने किसी की शिकायत नहीं की कि मेरा पैर कुचल दिया। तुझे पता चला कि हुसैन के नाम पे जो मजमा आता है वो कितना बड़ा इत्तेहादी मजमा है, ये फसादी मजमा नहीं है। इतने लोग आए मगर कोई कुचला नहीं गया। दम निकल जाता है अगर आदमी ये सोच ले कि मैं पीछे कैसे पलटूंगा, मगर हुसैन का कोई आदमी ये सोचता ही नहीं कि मैं पीछे पलटूंगा, यही सोचता रहता है कि मैं आगे बढ़ूंगा। 15 किलोमीटर से ऊंचा ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अब रोजा छुआ। भूखा प्यासा कहां कैसे सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने भी सोचा यार मैं कौन सी आयतें सुनाऊंगा जो अपने लोगों को मुतमईन करूंगा कि भाई इतनी सी करबला में इतने सारे लोग कैसे आ गए। एक वाकया आ गया मेरे सामने, मैं वाकया सुनाता हूं। शमशुल भाई तो पहले ही बोल पड़े इसलिए कि इनका सुना हुआ है। मौलवी भी यही कर रहे हैं, लिफाफे नए हैं, मजलिसें एक ही चल रही हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बनारस की तर्जुमानी करती हुई मजलिस और करबला के नाम पर वक्फ, इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान, बस बात तमाम। जंगे खंदक में रसूल अल्लाह ने कहा मेरा मजमा कम है, दुश्मन का मजमा ज्यादा है, ये तो जरा देर में कुचल के रख देंगे। जनाब सलमान फारसी ने कहा नहीं, ये हम पे गालिब ही नहीं आ सकते, एक खंदक खोद लीजिए चारों तरफ। का खंदक का फायदा क्या होगा? का काफिर इधर नहीं आएगा, मुनाफिक उधर नहीं जाएगा। भाई अगर बनारस नहीं बोला तो मामला खराब। काफिर इधर नहीं आएगा, मुनाफिक उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब काफिर का हमला काम नहीं, मुनाफिक की तदबीर कामयाब नहीं। खंदक का ये फायदा होगा। खंदक में क्या होगा? का आग जलाई जाएगी, दोनों जहन्नम से डरेंगे। आग देख के परेशान। आग जल गई, जब आग जली तो वहां प्रोग्राम गया, बड़ा राशन हो गया खत्म। ये तो 3 दिन के प्रोग्राम से आए थे कि अगर उन्हें ना भगा सके तो खुद ही भाग जाएंगे, मगर राशन खत्म हो गया, जाने का मौका नहीं मिला। और उस पर रसूल अल्लाह ने कहा खंदक खोदो। खंदक का मतलब नहर। अरे पेटों पे हाथ रख रख के खड़े हो गए। रसूल अल्लाह भी रसूल अल्लाह थे। उन्होंने कहा पेट हिल रहा है, भूख लग रही है, पत्थर बांध लो। ना हिलेगा ना भूख लगेगी। अंदर तो वजन कुछ नहीं था मगर बाहर तो पत्थर थे। अब जाहिर सी बात है जिनका मुकद्दर ही पत्थर हो। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने पत्थर बांधे,
वहां का कुछ भी ना, बहुत दिन में वादे बाजी ने तो 1 गज ही खोदी। एक सलमान थे जिन्होंने 10 गज खोदी। अब पता नहीं ये कुव्वत ईमान थी या कुव्वत जिस्म, बहरहाल उन्होंने खोदी। मुझे इससे बहस नहीं। एक आदमी को रहम आया, वो गया रसूल अल्लाह के पास अपनी बीवी से पूछ के कि कुछ खाने पीने को है? कहा 2 आदमियों के बराबर का खाना है। कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ रसूल अल्लाह के पास, तू तैयार कर ले। वो गया और उसने कान में जाके रसूल अल्लाह के कहा हुजूर। बोले हाँ क्या बात है? बोले आपकी दावत है। रसूल ने कहा अच्छा भाई, ये हमारी दावत कर रहा, कबूल। उसने जितने आहिस्ता से कहा था इन्होंने इतने जोर से कह दिया। उसने कहा यार 2 आदमियों का खाना है, टेंशन बढ़ रही है। अपनी बीवी के पास आया और आके बोला मैं तो दावत कर आया मगर वहां तो मामला खराब है। कहा वो क्या हुआ? कहा तुझे कोई मतलब नहीं, तू जा। उसने खाना तैयार कर दिया। शाम को ये फिर गया, इसने फिर कान में, या रसूल अल्लाह खाना तैयार है। रसूल उठे, उन्होंने कहा अली लश्कर से कह दो हम फलक के खेमे में खाना खाने जा रहे हैं। 350 आदमी रसूल अल्लाह के पीछे, 2 आदमियों का खाना, 4 आदमियों का खेमा। दो आदमियों का खाना, 4 आदमियों का खेमा, 350 आदमी आ गए साहब। रसूल अल्लाह खेमे के बाहर खड़े हुए, उस आदमी को देखा, कहाँ है भाई? अब जिसकी शुगर नील हो चुकी हो तो ढूंढे मिलेगा। कहाँ? खेमे के अंदर जाओ, खबर करो हम आ गए। गया, बीवी ने देखा है ये क्या, तुम्हें तो रंगत उड़ रही है, तुम तो परेशान हो, तुमने रसूल अल्लाह की दावत की, खुश होना चाहिए। कहा खुशी की बात कह रही है, मैं 300 आदमी खड़े हैं। कहा 300 आदमी कहाँ? तो कहा तुझे क्या फिक्र है? कहा क्यों? कहा तू तो एक रसूल की दावत करके आया है, बाकी को रसूल ने बुलाया है। क्या जुमला है? तू तो देखिए ये बनारस है, ये बनारस है, और बनारस में बहरहाल कोई बात गुम नहीं होती है। रसूल इस्लाम ने हजरत अली से कहा कि या अली खेमे के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और लश्कर के आदमियों को खेमे के अंदर दाखिल करो। खुद रसूल अल्लाह भी तो ये काम कर सकते थे, मगर रसूल अल्लाह जानते थे कि मशी करबला से नजफ नहीं हो रही है, नजफ से करबला हो रही है। क्या जुमला है ये? मैं सोचा करता था कि करबला से नजफ होना चाहिए मशी को, इसलिए कि काफिला लुटकर करबला से नजफ की तरफ चला है, कूफे की तरफ चला है, मगर क्या वजह है कि नजफ से होती है? सुन के जाइएगा, बस बात तमाम हो गई। हजरत अली खड़े हो गए 4 आदमियों के खेमे के बाहर, 1 2 3 300। हमें इतनी बड़ी जल्दी से कोई गिनती गिन सकता है? 300। मैंने कोई टाइम नहीं बिताया, न लश्कर घटा न खेमा बढ़ा। इतने से खेमे में, 4 आदमियों के खेमे में ये 300 कहां से आ गए? कि जिस खेमे के बाहर अली खड़ा हो वहां जमीन नापी नहीं जाती। जिस खेमे के बाहर अली खड़े हों वहां जमीन नहीं नापी जाती। तुम क्या सोच रहे थे कि नजफ से लोग चलेंगे और अली की निगाह नहीं होगी? अली नजफ में खड़े हो के कहते हैं आओ अज़ादारो, चले आओ जव्वारो, मैं खड़ा हूं।
मैं कभी कभी कहता हूं कि तुम अपनी अजमत को पहचानो, तुम अपनी अजमत को पहचानो। मैंने हमेशा सुना है कि जब भी कभी मजलिस होती है इमाम अज़ादारों के पीछे खड़े होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि अज़ादारों के पीछे खड़े होते हैं? वजह सिर्फ इतनी है कि अज़ादार घबराने ना पाए। हम पुष्ट पे खड़े हैं तुम्हारी, किसी घबराहट की जरूरत नहीं। जानते हो, मैंने एक रिवायत सुनी है और जब से सुनी है बहुत रोता हूं। हालांकि वो रिवायत बहुत मशहूर है, आम है, कि जब भी कोई जाहिर करबला में कदम रखता है मौला उसके बाप का नाम लेकर उसे पुकारते, उसकी फैमिली का नाम उसके सामने लेते, उसके सीने पर हाथ रख के उसे सब्र की तिलकीन करते। जब वो करबला में दाखिल होता है, क्या तुमने पहचाना कि इमाम हुसैन तुम्हारे लिए किस कदर मोहतात रहते हैं? मैं अगर तुम्हें सुनाने जाऊं तो एक बात ही तुम्हें रात भर रुलाएगी। जब फितरुस फरिश्ते ने कहा कि मौला 4000 फरिश्ते हैं मेरे साथ, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जंग करूं। कहा नहीं, तुझे जंग नहीं करनी, तुझे जब मेरी कब्र बन जाए तो मेरी कब्र का रोजाना तवाफ करना है और इस तवाफ का सवाब मेरे अज़ादारों को बख्श। ए रोने वालों, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए ये सोच के रोना कि सैयदे सज्जाद कैसे रोए, जनाबे ज़ैनब कैसे रोई, जनाबे फातिमा कैसे रोई। और अगर अब भी रोना ना आए तो एक जुमला सुन के रोना। जनाबे इमाम शशुम कहते हैं कि अगर मक्खी के पर की बराबर भी तुम्हारी आंख में आंसू होगा तो हम उसकी जजा दिलाए बगैर नहीं रहेंगे। अब अगर तुम्हें रोना ना आ रहा हो तो एक जुमला सुनो। छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। आपके इस शब्बेदारी का हिस्सा इस साल बन रहे मौलाना हजरात बेपनाह मकबूल मौलाना हजरात हैं। मौलाना जाफर अली रिजवी जो इस वक्त के सिक्के राजुल वक्त हैं, जिनकी मेहनतों का सरमाया इस वक्त हमें हिंदुस्तान के चारों गोशों पर नजर आ रहा है। वसी असगर पाशा साहब जो इस वक्त जनाब सकीना के ताबूत की मजलिस को खिताब फरमाएंगे। मैं दावे से कहता हूं कि इस वक्त हमारी कौम व मिल्लत का सरमाया है ये लोग, जो इस वक्त रातों को जाग जाग कर आपकी आज़ादारी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आपको भी बाकायदा सलामती की दुआएं दूंगा कि इस रात की तारीकी में बैठकर आप इमाम ज़माना से ये कह सकते हैं कि मौला हमारे पास कुछ नहीं था तो आंसुओं का नजराना लेकर हम बारगाह हुसैन में रात भर बैठे रहे। लेकिन मैंने सुना है कि बनारस में आपके जुलूस बहुत निकले। मैं उन जुलूस निकलवानों वालों से कहता हूं कि क्या कभी ऐसा मौका आया है कि कोई ताबूत तुम्हारे सामने आया हो और वो 4 कांधों पे ना हो? जब भी कभी ताबूत आया 4 कांधे ही पे आया। अगर तुम सुन सके तो रोते हुए घरों तक जाओ, लेकिन करबला का कोई जनाजा ऐसा नहीं है जो एक कांधे पे ना उठा। मैंने पढ़ दी मजलिस, जो भी जनाजा उठा एक कांधे पे उठा। तन्हा हुसैन उस मैयत को उठाते थे। अगर तुम सुन सको तो मुझसे एक जुमला सुनो। आगा महल्लाते हाशमी इसे बड़े अंदाज से और अच्छे अंदाज से उन्होंने इस वाक़े को लिखा। कहा मेरी समझ में नहीं आता कि एक दिन में इमाम हुसैन के अंदर कितनी तब्दीली आ गई। अगर तुमने सुन लिया तो रोते हुए जाओ। वो हुसैन जिन्होंने सुबह से लेकर असरे आशूर तक अकेले मैयतों को उठाया, जब वो अली अकबर की मैयत उठाने लगे तो 3 मर्तबा उठाकर जमीन पर रखा, आवाज दी भैया अब्बास, अली अकबर का जनाजा हुसैन से नहीं उठता। अल्लाहु अकबर। अजीजों,
खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। आपकी आंखों को सलामत रखे। शब्बेदारी का हिस्सा बनने वालों, इस रात की तारीकी की कसम मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी इस मजमे में बैठकर अपने बच्चों को गिना है? जनाबे ज़ैनब जब भी कहीं बैठती थी, उठती थी तो अपने बच्चे गिनती थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि एक रिवायत के मुताबिक 42 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 65, 42 बच्चे लेकर जाने वाली करबला से जनाबे ज़ैनब जब जिंदाने शाम से चली तो सिर्फ 6 बच्चे बचे थे। बस मजलिस तमाम, मुझे इजाजत दो। शिमर ने जनाब इमाम हुसैन का सर यजीद के सामने रखा। यजीद कहता है कि ये सर हुसैन का नहीं, तूने कितने में इमाम हुसैन का सर बेचा है? जैसे ही उसने कहा, यजीद के तोते उड़ गए। यजीद ने कहा, मैं तो बड़ी मेहनत करके ये सर लाया। कहा नहीं, ये हुसैन का सर नहीं हो सकता। कहा क्यों हाकिम, ये हुसैन का सर क्यों नहीं हो सकता? कहा इसलिए नहीं हो सकता कि जब मैंने वलीद को खत लिखा था तो उसमें यह लिखा था कि मुझे बताना कि हुसैन कैसा दिखाई देता। तो उसने खत में लिखा था कि हुसैन की दाढ़ी सफेद, हुसैन की दाढ़ी सियाह, और जो सर तू लेके आया उसकी दाढ़ी सफेद है। अजीजों, मैं कहता हूं कि मैंने बहुत मक्तल पढ़े, लेकिन इससे ज्यादा सख्त जुमला नहीं पढ़ा। शिमर कहता है कि अगर किसी पर सदियों के मसाइब एक दिन में पड़ जाएं तो वो एक दिन में बूढ़ा हो जाता है। अब कहता है कि मैंने हुसैन को एक दिन में बूढ़ा होते देखा। का कैसे? का जब अब्बास गए तो हुसैन की कमर झुक गई, जब अली अकबर गए तो हुसैन की नजर पे असर पड़ा, चेहरे पे झुर्रियां आ गई। लेकिन जब अली असगर का खून मला तो उसके बाद हुसैन तब्दील हो गए। यजीद कहता है कि अगर तूने साबित कर दिया कि ये हुसैन का सर है तब मैं कबूल करूंगा और तुझे इनाम व इकराम से नवाजूंगा। थोड़ी सी देर शिमर सोचता रहा, फिर उसके बाद अचानक असीर शुदा बीबियों के अंदर गया। बस मैंने मजलिस को तमाम कर दिया और वहां से एक छोटी सी बच्ची को खींचता हुआ लेकर, मजलिस तमाम हो गई है आगा, खींचता हुआ लेकर आया, यजीद के तख्त के पास खड़ा किया और खड़ा करके उससे कहा, सकीना देखो वो क्या है। बस एक मर्तबा जनाबे सकीना ने तश्त की तरफ देखा और तश्त की तरफ देखते ही तश्त की तरफ बढ़ के कहा, अरे मेरे बाबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, कोई कमी न रह जाए रोने में। बस एक मर्तबा शिमर ने सकीना को रोक लिया, नहीं सकीना तुम सर तक नहीं जाओगी, अगर ये तेरे बाबा का सर है तो तुम बाबा से कहो कि वो तुम तक आए। बस जनाबे सकीना ने एक मर्तबा जला हुआ दामन उठाया और उठा के जना अपने बाबा के सर की तरफ देखा, आवाज दी, बाबा ये शिमर हमारी मोहब्बत का इम्तहान ले रहा है। बस इतना कहना था कि तस से सरे हुसैन उठा, यजीद के तख्त को उबूर करता हुआ जनाबे सकीना के दामन तक आया। जनाबे सकीना ने मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा, अरे आपके बाद तमाचे लगे, आपके बाद गोशवारे छिने, बाबा मुझे अजियतें दी गई, बाबा मुझे तकलीफें दी गई, बाबा तुम्हारे बाद कोई प्यार करने वाला न मिला। सयालमुल लज़ीन ज़लम व यमुनक़लिबुन यनक़लिबून मातम हुसैन। अंजुमने गुलज़ार अब्बासिया की खिदमत में गुजारिश है, फर्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ, सीना ज़नी व नवाखानी मुनक़िद करें। जनाबे ऋषि बनारसी से ख़ास तौर से गुजारिश है,
वो नवाखानी और उनकी अंजुमन सीना ज़नी बर्पा करे। या हुसैन। इसके बाद की मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद जाफ़र अली साहब रिजवी। इसके बाद की मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब क़िबला काबा मौलाना जाफ़र रज़ा रिजवी साहब। और उसके बाद जो अंजुमन नवाखानी व सीना ज़नी बर्पा करेगी वो है अंजुमन जवादिया पितरकुंडा। तिरछा करना मैं ज़ैना पकड़ के कहती तुरबत रसूल की। अय्याम अज़ा का आखिरी हफ्ता जनाब ज़ैनब मदीने पहुंच रही है। लीजिए जनाब ज़ैनब क़ब्र रसूल पर पहुंचती है और बयान करती है, नाना मैं आ गई करबला और शाम की मंजिल को तय करती हुई। नाना करबला में ये मसाइब हमारे ऊपर ढाए गए, नाना शाम में मेरे ऊपर ये अज़ियतें ढाई गई हैं। नाना एक एक वाक़या जनाब ज़ैनब क़ब्र रसूल पर बयान करती हैं। समाअत फरमाई जहाँ जहाँ बतौर ख़ास। पकड़ के कहते थे तुरबा रसूल के नाना मैं दिल पे लाखों सितम से के आए हो ज़ैना। समाअत फरमाई मतलब हाजिर है शहजादी जनाब ज़ैनब क़ब्र रसूल पर बयान कर रही है नाना से। मैं क्या बताऊं कैसे क़यामत गुज़र गए नाना मैं दिल पे लाखों सितम से के आए हो ज़ैना। बार हाजिर कर रहे हैं बतौर ख़ास देखिएगा। एक दिन में नाना मेरा भरा घर
बन हाजिर कर रहे हैं। देखिए बतौर खास समाअत फरमाएं। बन हाजिर कर रहे बतौर खास। देखिए कड़ियल जवान अली अकबर क्या इम्तिहान आका हुसैन ने दिया है। समाअत फरमाइए बतौर खास। मौलाना की मजलिस से मसाज से शेर मिलाते हुए बतौर खास समाअत फरमाएंगे। जनाब ज़ैनब मदीने पहुंच गई है, कब्र रसूल पे बयान कर रही हैं। समाअत फरमाइए भी मिसरा। जनाबे ज़ैनब आका हुसैन के सरो तन में जुदाई हो रही थी। नाना मैं अपने भैया को देख तिल्ला ज़ैनबिया पे जनाबे ज़ैनब खड़ी थी। आका हुसैन के सरो तन में जुदाई हो रही थी। बन हाजिर कर रहे समाअत फरमाइए भी। समाअत में देखे बतौर खास हाजिर कर रहे बतौर खास।
शायद सरवर बेबे कसे नाना दिल पे लाखों सितम सहे के आए हो। ये जनाब ज़ैनब फिर कह रही है, नाना एक गम और हमारे ऊपर टूट पड़ा। जनाब सकीना कैद खाने शाम में मर गई, बन हाजिर करे बतौर खाजी। अभी देखिए समातों में जहाँ जा रहा है सज्जाद ने कैसे अपने बहन को जनाजा कब्र तक पहुंचाया होगा, तसव्वुर शर्त है। बयान कर रही है जनाब ज़ैनब, ये भी समाअत फरमाइए, ये भी समाअत फरमाइए। देखें कब्र रसूल सिलसिले का ये आखिरी बंद। कब्र रसूल से आवाज़ आई है, मेरे लाल मेरी बेटी करबला के मैदान में मैं मौजूद था, मेरे सामने एक एक वाक़यात गुजरे हैं। बेटा मैं भी तुम्हारे साथ करबला के मैदान में था। समाअत और बंद हाजिर कर रहे हैं।
सदा मख्ता हाजिर कर रहे बतौर खाजी भी बेगम नदीम असगर साहब का मख्ता समाअत फरमा। क्या बताऊं क्या बताऊं कैसे क़यामत गुज़र गए नाना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।